अब देखो, मैंने सिंपल पास्ट टेंस करा दिया था आप लोगों को, ठीक है। अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, पास्ट में कोई चीज कंटिन्यूअसली हो रही हो, उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। निशांत अच्छे से समझ लेना बेटे, बेस है। यहां से आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है इसलिए मैं सिखा रहा हूं। हाँ हाँ, आज सीखोगे कैसे, बुझ गया है, पढ़ लो ना पहले, आओ चलो। मम्मी बोलेगी आज है कि नहीं, पूछ लो, मैम से पूछ लो, जाओ। सर आपको फोन चालू नहीं, जादू हो गया चालू? वो चालू हमेशा रहता है। तो बच्चा कौन था? हमको क्या पता, वो मैडम के पास आते हैं, चिट्ठी चिट्ठी आती है। देखेंगे जिसके लास्ट में रहा है, सॉरी रहा है, रही, सॉरी ये पास्ट है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। याद रखिएगा, रहा था, रहे थे, उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। और देखिए किस तरह से होगा, पहले होगा एफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, और तीसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। इंटेरोगेटिव की बात होगी तो आप क्वेश्चन समझ लेना। देखो, सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओ सॉरी, ये पास्ट है ना, वॉज या वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या होगा, वॉज या वर्ब पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए किस तरह से होगा। अगर मैं कहूं राम दौड़ रहा था, मैं हिंदी नहीं लिख रहा, आप लोग को बता दे रहा हूं, राम दौड़ रहा था, तो राम है। पहले देखो यहाँ एक चीज लिख करके मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है ना, यहाँ लिख करके इरेज करूंगा, ध्यान देना। वॉज किसके किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके किसके साथ लगेगा, यहाँ पर मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। वॉज बेटा हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है और वर्ब प्लुरल के साथ लगता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, आई को हम हमेशा प्लुरल मानते थे ना, लेकिन इस टेंस में आई को भी सिंगुलर मानेंगे। मतलब कि आई के साथ वॉज लगेगा, ही, शी, इट, और कोई भी एक नेम हो गया या कोई भी एक थिंग हो गया, टॉय हो गया, कैट, डॉग, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए वॉज, कुछ भी, एनीथिंग, वन थिंग सिंगुलर। और प्लुरल के साथ देखो, यू प्लुरल मानते हैं तो यू के साथ भी वर्ब लगेगा, दे, वी, है ना, बॉयज या गर्ल्स माने एक से अधिक, और कोई दो चीज जैसे राम, सीता, राम एंड सीता, तो इन सबों के साथ वर्ब लगता है। ये तो क्लियर हो गया, समझ में। वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा जैसे हैज लगता है, और वॉर हमेशा प्लुरल के साथ लगेगा जैसे कि हैव लगता है। गुड। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, चलो। सो
Ram was eating a mango. ठीक है, Ram was eating a mango. I was writing a letter. ठीक है, they were playing cricket. They were playing cricket. ठीक है, we were studying. ठीक है, मैं हिंदी का मैं मतलब समझा दूं, निशांत पूरा ध्यान नहीं रखे ना, समय तो गुद्दी तोड़ दूंगा। देखिए, राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा था, राम आम खा रहा था। हम अगर पूछे कि राम क्या कर रहा था, ठीक है, तो राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, आप कह सकते हो कि राम आम खा रहा। आई वॉज, तुम क्या कर रहे थे, है ना, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा था। वे लोग क्या कर रहे थे, तो देवर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। हम लोग क्या कर रहे थे, तो वी वर स्टडीइंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। क्लियर है। इसको बेटा निगेटिव बनाना हो तो केवल आगे नॉट लगा देंगे, राम वॉज नॉट, और सेम हो जाएगा ईटिंग अ मैंगो, आई वॉज नॉट, और सेम हो जाएगा आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना, सेम हो जाएगा, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। समझ में आ गया आप लोग को, इतना तो क्लियर है। इंटरगेटिव देख लेते हैं। वॉज राम ईटिंग अ मैंगो, क्या राम आम खा रहा था, ठीक है। उसके बाद कर सकते हैं वॉज आई, नो नॉट नहीं लगेगा, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख रहा था, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, सेम हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, वर वी स्टडिंग, क्या हम लोग पढ़ रहे थे। कोई दिक्कत आप लोग को, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया पक्का। बेटी दीवार से गिर जाएगा दीवार, ये दीवार नहीं है बस। सर एक बार फिर से समझा दो। खुश देख बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसके लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे होता है, ठीक है। पास्ट में कोई चीज हो रही हो उसको बताने के लिए, पास्ट के किसी भी घटना को। तो जैसे देखेंगे एफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वी वर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। इसी को अगर नेगेटिव में बनाना है तो राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट ईटिंग अ मैंगो, राम आम नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर नहीं लिख रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। वी वर नॉट स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। अगर क्वेश्चन बनाना हो ये वाला देखो, तो वॉज राम ईटिंग अ मैंगो, क्या राम आम खा रहा था। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख रहा था। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वर वी स्टडिंग, क्या हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वाई नहीं लगाया, हो जाता है।
क्लियर है? समझ में आया कुछ? यस सर। ओके, चलो आगे करते हैं। पास्ट परफेक्ट कोई काम नहीं है क्या? तुम लोग भी वैसे गली में यही करते हो। हर दिन थोड़ी ना खेलते हैं। मैं बहुत देर देखता हूँ, खेलते ही रहते हैं। जब भी जाऊँ गली में कोई ना कोई है ना, गली में लड़का ही मिलता है। आप आते ही नहीं हो। अब मैंने पहले देखा नहीं है क्या? 1.5 साल से देखा नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। मुझे तो कभी देखा नहीं आपने। क्या? बहुत देखा है, चुप रह। कब देखा है? एक बार देखो, आप देखे आते थे, इतने तो मैं बैठे मिली। कम बैग बाहर करके, बैग बाहर करके ये रख दो और ये कुर्सी लेके आओ। शुभम भैया को तो जगह नहीं होगी अभी। शुभम बैठ जा बेटा उधर ही, अभी तो यहाँ बच्चे ज्यादा हैं थोड़े। सोता हुआ ना वो नहीं आता तो देखते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि अभी प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है कहा था ना मैंने। इसमें चुका था केवल था हो जाता है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, हाँ क्या चुके थे। ये स्त्रीलिंग लिखना पड़ता है क्योंकि बच्चे कुछ हिंदी में भी समझ जाते हैं। अब मैं बता दूं इसका एफर्मेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है? अगर ऐसा तंबू नहीं बनाते तो जाड़े में तो गए थे ना जान। अब 1 घंटे बाहर बैठने कर देना तो जम जाओगे। मुंह बंद करो ना यार, इसके गिरने से तो तुम लोग को बोलने से प्रॉब्लम होती है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस। इसमें बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, समझे? सब में हैड ही लगता है, हैज हैव नहीं लगता, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कौन आ गया यार अभी? Who's that? कौन? अरे नाम तो बोलो भैया, कौन आए हो? क्यों आए हो? लड़ो कुर्सी। अभी रुक जा, ऐसे मत आइए, रुक जा रुक जा रुक जा। एक तो टाइम पे नहीं आना है तुम लोगों को। कंफर्टेबल हो सारे? तुम भी ऐसे मुंह कर लो ना, दिख जाएगा अच्छी तरह से, ऐसे घूम जाओ। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पहले इंटरोगेटिव अगर करें तो पहले हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे होगा। राम हैड गॉन टू आगरा। राम आगरा जा चुका था। राम हैड गॉन टू आगरा। मास्क सब अच्छे से लगा के रखना। उसके बाद अगर नेगेटिव बनाना पड़े तो राम हैड नॉट गॉन टू आगरा। राम हैड नॉट गॉन टू आगरा। राम आगरा नहीं जा चुका था या अभी तक नहीं गया था। अब मैं कहूं क्या राम आगरा जा चुका था? हैड राम गॉन टू आगरा। समझ में आप लोग को? राम आगरा जा चुका था, राम आगरा नहीं जा चुका था, क्या राम आगरा जा चुका था? ठीक है। उसके बाद सी हैड डांस्ड एट नाइट। वह रात में डांस कर चुकी थी, ठीक है। सी हैड नॉट had सी क्यों, ठीक है ना। had सी डांस एट नाइट।
क्या वो रात में डांस कर चुकी थी? ठीक है, इंटरोगेटिव में नॉट क्यों लाते? जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है ना, देखो बेटा अभी आप लोग को टेंस में केवल मैं 3 ही सिखाऊंगा, ठीक है ना। इस तरह के 6 या 7 सेंटेंस होते हैं। अभी जब टेंस खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आप लोग को क्या सिखाऊंगा, एक तो पहले ये कि टेंस में ही जो 6 या 7 सेंटेंस होते हैं वो, और WH क्वेश्चंस, जैसे ना सीता डांस क्यों नहीं कर चुकी थी, ठीक है, या तुम क्यों नहीं खेल रहे थे, तुम कैसे खेल रहे थे, है ना, तुम कहाँ खेल रहे थे, ये भी तो टेंस ही है, लेकिन वो WH वर्ड्स, उसका क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सारे टेंस अप्लाई होगा, टेंस अभी खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी जैसे आज मैं टेंस खत्म करूंगा ना, अभी जब मैं टेंस खत्म करूंगा तो फिर आपको क्या करना होगा कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको देता रहूंगा, और हम दूसरे टॉपिक्स जो है पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप बोर भी नहीं हो और हमारा काम भी चलता है। चलो, ये समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया बताओ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर सकता हूं इसे। डोंट वरी, कुछ घबराने की बात नहीं है। बताइए, जिसको समझ में नहीं आया वो बोल सकता है। कुछ फिर से समझाऊं कुछ? यस सर। ठीक है, देखो ध्यान दो बेटे, कोई हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसमें लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं अफर्मेटिव। नेगेटिव में हेड के बाद केवल नॉट लगा देते हैं, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले केवल हेड कर देंगे, नॉट गायब कर देंगे, सिंपल वही करना है। राम हैड गॉन टू आगरा, राम आगरा जा चुका था। राम हैड नॉट गॉन टू आगरा, राम आगरा नहीं जा चुका था, राम अभी यहीं पर। राम हैड राम गॉन टू आगरा, क्या राम आगरा जा चुका था? सी हैड डांस्ड एट नाइट, वह रात में डांस कर चुकी थी, ठीक है। सी हैड नॉट डांस एट नाइट, वो रात में डांस नहीं कर चुकी थी या नहीं कर पाई थी। हैड सी डांस एट नाइट, क्या वो नाइट में डांस कर पाई थी? सिंपल है, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद आता है, समझ में आया कुछ? नैतिक, रक्षित, ओके। इतनी हिम्मत। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से नहीं खेल रहा था, क्लियर है। उसी तरह he had not been singing for 2 hours, वह 2 घंटों से गाना नहीं गा रहा था, क्लियर है ना। गुड। अरे मैंने सही किया, कल इतनी 5-7 कुर्सी लेकर के आ गया मैंने सोचा बच्चे बाहर बैठते, इतनी सर्दी में बाहर तो बैठना ही पॉसिबल नहीं। दे had not been living since 2013 here since 2013। तो समझ में आ रहा है बेटे? वे लोग यहाँ 2013 से या 2013 से नहीं रह रहे हैं, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तुम्हारा काम व्हाट्सएप किया तुम सारा, देखता हूँ। क्वाइट वेल, अच्छा बेटर फील कर रहे हो? गुड। देखो सभी बच्चों को है ना, सेहत का सबसे अच्छा राज बताएं, आप जितना मेहनत करते हो ना, खाना उतना ही खाओ। ये नहीं बेटा मान लो कि ना दौड़ना है ना कहीं जाना है, अब जैसे इतनी दूर आते हो पढ़ने के लिए तो अच्छा खाना खाना चाहिए, तुम तो शरीर में ताकत रहेगी। अब रजाई में घुसे हुए हैं, आधा किलो मूंगफली तोड़ के खा गए, ठीक है। आप अगर जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे ना तो वो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, किसी भी वेजिटेरियन को दिन में दाल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली वेजिटेरियन बच्चे हैं, है ना। पल्सेज बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी वेजिटेरियन जो होता है ना, उसके फूड का में प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है पल्स, दाल। दाल जरूर खाना चाहिए, ठीक है। और रात में सोने के समय, रात में जब सोते हैं ना तो 1 गिलास दूध पी के सोइए, देखिए कितना परफेक्ट आपका माने कि फिटनेस रहेगा, स्ट्रेंथ भी रहेगा, अच्छा काम भी कर सकेंगे। अब जानते हो जरूरत से ज्यादा खा लेने पे ना आलस आता है, आलस आएगा तो क्या होगा, पढ़ने के समय आपको नींद आएगा और नींद के समय आपको फोन याद आएगा। देखिए
हाँ बेटा बिल्कुल, ये किसने बोला? परी। परी, बहुत अच्छी बच्ची। had Ram playing since morning? ठीक है, had Ram playing since morning, क्या राम सुबह से खेल रहा था? उसी तरह had he been, एक सेकेंड, मैंने बीन नहीं लगा क्या? had Ram been playing since morning, क्या राम सुबह से खेल रहा था? उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा, had he been singing for 2 hours, क्या वह सुबह से ही क्या वह 2 घंटे से गाना गा रहा था? इसके बाद had पहले आ जाएगा, had they been living here since 2013, क्या वह यहाँ 2013 से रह रहा था? इस तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलो ना बेटा। समय बीन लगाया बेटा, अच्छा हाँ हाँ कोई बात लगा, गुड। बीन प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस प्लस सिंस, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस। ठीक है, अब क्लियर है? किसी को कोई बोल बेटा, कोई दिक्कत बेटा? आसिफ तुम्हें समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? अब केवल सिंपल फ्यूचर टेंस रहता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का बेटा हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके बाद हम आपको मुक्ति दे देंगे, उसमें तो बिल नहीं लगेगा। आप घबराएं नहीं। We have 10 minutes remaining for ending our class, and we just do or finish our 10th chapter. वर्कशीट, अरे बेटे आज तो इतना 2 घंटे से सेंस ही पढ़ा रहे, कम है? वही तो कह रहे, चलो वर्कशीट कैंसिल करते हैं। हाँ, मैं सारे वर्कशीट भेज दूंगा, लेकिन बेटे 7 o'clock से पहले कोई कॉल मत करना, बीच में क्लास होती है ना, आप लोग बाद में ही कॉल कर सकते हैं, बीच में नहीं। यानी कि सर जी मैं क्या खाऊं, सर जी मैं कहां से पूछ जाऊं, ऐसे पूछने की जरूरत नहीं। चलिए, केवल एक बच गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा वो तुमने चार्ट बनाया था साक्षी, जो 10th वाला मैंने फॉर्मूला वाला एक बार कहा था आप लोगों को बनाने के लिए, याद है? किस बच्चे ने बनाया था, याद होगा किसी को? सर वो मैंने बनाया था। सिंपल है तुम्हारे घर में वो? सर सिंपल पर वो मैंने लिखा हुआ है, मतलब सर हाँ, वो तुम्हारे फोन में है? एक सेकेंड, सारे के हाँ लिखा हुआ है ना, फोन में है तुम्हारे? अगर जिसके पास मेरे को व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि मेरा डिलीट हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेरे पास एक से नहीं होता। देखो बेटा, यहाँ पे गा, पढ़ेगा, खाएगी, खेलेंगे, गागे, गागी गे, ये सब आता है। अब देखो आप लोग गाने मत लगा। एफर्मेटिव किस तरह होगा देखते हैं, निगेटिव किस तरह होगा, इंटरोगेटिव किस तरह होगा, है ना? पता है मैंने इंग्लिश वाले ग्रुप पे क्यों नहीं भेजा? मेरे को ज्वाइन कराने में है ना अभी दिमाग खराब हो जाता। पढ़ना है नहीं, झूठ के ज्वाइन करके कोई मूंगफली तोड़ के खाता रहेगा, कोई क्या गुलाटियां मारता रहेगा। इंटरेस्टेड नहीं होता बच्चों को, मैं ज्वाइन नहीं करता। देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शैल या विल पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, पहले मैं यहाँ पर अभी बता देता हूँ, इरेज कर दूंगा कि शैल का यूज कहाँ होता है और विल का यूज कहाँ होता है। कितना नंबर 6? वो बंदर है। डर लगा क्या बंदर से? किसको डर लगता है? मुझे वो डर लगता है, बंदर नहीं है वो, चिंता मत करो। किसको काटा है? तुम तो डॉगी लाया हो ना? तुमको बंदर ने काटा था या मगरमच्छ ने भाई?
देखो बेटा, याद रखना, अच्छे से सुन लो ध्यान से। आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, बाद बाकी सभी के साथ विल लगता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आई और वी के साथ सेल लगेगा, नहीं तो किसी के साथ भी विल ही लगता है। क्लियर है? राम विल गो टू स्कूल, है ना। आई शैल eat a mango, we shall read our lesson. राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। आई शैल ईट अ मैंगो, मैं आम खाऊंगा। वी शैल रीड आवर लेसन, हम सभी अपना पाठ पढ़ेंगे। तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट ईट अ मैंगो, मैं मैंगो नहीं खाऊंगा। ठीक है ना। वी शैल रीड आवर लेसन, हम सभी अपना लेसन नहीं पढ़ेंगे। यहां पे देखो, विल राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाएगा। शैल आई ईट अ मैंगो, क्या मैं मैंगो खाऊंगा। शैल वी रीड आवर लेसन, क्या हम लोग अपना लेसन पढ़ेंगे। ये था आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। इस तरह से आपके सारे टेंस, मैंने आपको 9 पढ़ाए हैं, 12 होते हैं, 9 से काम हो गए। ये वीडियो आपको रात तक मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको हर टेंस का, ठीक है, पीडीएफ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उसके 7 या 8 पेजों का वर्कशीट होगा, वो जाएगा। तो जब भी मैं होमवर्क में बोलूं कि किस टेंस के वर्कशीट को करना है, हर दिन आपको 2 वर्कशीट करके लाना। ठीक है, ये रिवीजन के लिए चलता रहा। आप लोग वर्कशीट देखते ही कर दोगे क्योंकि मैंने सारा पढ़ा रखा है। बोलो, ऑलमोस्ट टाइम रिमेनिंग 4 मिनट्स है। क्या वर्ब्स का या ओरल टेस्ट होगा वर्ब्स का? देखेंगे। विल राम, सॉरी, राम विल नॉट, राम विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल नहीं जाएगा। अब क्लियर है? विल राम गो टू स्कूल। नहीं, ओके, बाद डबल हो है स्टाइल। वो थोड़ा बेटा, मैं 2 भी ऐसे बनाता था अपने बचपन में। और एक दिन टीचर ने मेरे ना कान लाल कर दिए, तो फिर मैंने वो पूछ हटा दी उसकी। आपकी तरह बना। क्योंकि है ना, हमेशा कुछ नया करने की चाहत होती थी, मतलब कुछ नया। से साफ करना। हाँ, उसके बाद थर्ड है we shall not read our lesson। उसके बाद क्या होगा? shall we read our lesson। अब तो क्लियर है नील? देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, तो मेरा टाइम भी खत्म हो चुका है, इसलिए अब आप लोग भी धीरे धीरे खत्म हो जाइए, मतलब निकल जाइए जी। होमवर्क बेटा मैं आप लोग को बता दूं, होमवर्क क्या करना है कि आपको टेंस में 2 वर्कशीट करके लाना है। ठीक है, 7 बजे के बाद ही मैं भेज पाऊंगा। आप लोग आज जाके अपना मकर संक्रांति एंजॉय करिए। उसके बाद हर दिन आपको पता है मैथ्स में कुछ ना कुछ तो करके लाना ही लाना है। ठीक है ना। आपके पास मेंटल मैथ है, आपके पास RS अग्रवाल है, दोनों बुक है। आपको उसमें से कुछ ना कुछ मैथ तो करके लाना ही है। ठीक है सर, मेंटल मैथ में से इस बार है ना वो करवा देना स्कूल चैप्टर। नो प्रॉब्लम बेटा, आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन करके लाना। तुम्हारा कोई वर्क तुमने भेजा नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे। सर पता नहीं, पता करना है ना बेटे, हर दिन करके लाना है। अभी टेंस के जितने वर्कशीट भेजूंगा, ठीक है ना, आप लोग करते रहना। अगर तुम्हारे पास मैथ्स में भी आपको आता है, फिर भी आपको चैप्टर करके भेजना।
वो